हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम जानेंगे दान क्या होता है, कब, कैसे और कितने प्रकार से हम दान कर सकते हैं, इसके शास्त्रीय प्रमाण, कहानियां और जीवन में उपयोग के साथ आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारतीय संस्कृति में दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, ऐसा हम भारतीय संस्कृति के जरिए हम जानते हैं। दान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। दान न केवल एक सामाजिक कर्तव्य है, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि, मन की संतुष्टि और ईश्वर प्राप्ति का एक मार्ग भी है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि नंबर 1, दान का वास्तविक अर्थ क्या है। नंबर 2, कब और कैसे देना चाहिए। नंबर 3, दान के कितने प्रकार बताए गए हैं शास्त्रों में। चौथे नंबर पर दान का क्या फल होता है। तो इन बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रथम बिंदु पर चर्चा करते हैं कि दान क्या है। दान का अर्थ है स्व इच्छा से अपनी प्रिय वस्तु को किसी योग्य व्यक्ति को बिना किसी अपेक्षा के दान देना। दंतम ही विप्रेय शुभ कर्मकारी भी मनुस्मृति में दिया गया है। जो वस्तु योग्य ब्राह्मण या सत्कर्मी को दी जाती है वह दान कहलाती है। तो सच्चा दान वह होता है जो निष्काम भावना से किया जाए, न कि प्रसिद्धि, मान या पुण्य के लाभ से। दूसरा बिंदु आता है कि दान कब करना चाहिए। तो शास्त्रों में समय का भी बड़ा महत्व बताया गया है। समय है, कुछ विशेष समयों में दान का फल अनेकों गुना बढ़ जाता है, जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य या चंद्र ग्रहण के दिन, संक्रांति, तुला या मकर संक्रांति, श्राद्ध पक्ष, अशोयच में दिया जाता है। दान विशेष फलदायी होता है। इन तमाम दिनों में समय में दिया गया। प्रातः काल का समय दान के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। जरूरत के समय जब किसी को आपातकालीन सहायता की आवश्यकता हो और उस समय दिया गया दान महान कहलाता है। तीसरा बिंदु आता है दान कैसे करना चाहिए। भगवद गीता 17.20 से 22 में समझाया गया है, 22 में समझाया गया है कि श्री कृष्ण भगवान 3 तरह के दानों का वर्णन करते हैं। नंबर 1 है सात्विक दान। जो दान उचित समय योग्य व्यक्ति को फल की अपेक्षा किए बिना दिया जाता है वो सात्विक दान कहलाता है। उदाहरण के लिए भूखे को भोजन देना, तीर्थ यात्रा में ब्राह्मणों को सहयोग देना, मंदिर में सेवा करना। फिर आता है राजसिक दान। जो दान मान, प्रतिष्ठा, यश या फल के लिए किया जाए। उदाहरण के लिए दान के बाद फोटो खिंचवाना, नाम पट्टिका लगवाना, लोगों में प्रचार प्रसार करना इस बात का। फिर तीसरा आता है तामसिक दान। जो अयोग्य व्यक्ति को अनुचित समय पर अपमानित करके या अनिच्छा से दिया गया हो। उदाहरण के लिए समझते हैं कि नशे में या झंझलाहट में दान देना, किसी पापी को धन देना, ये समझ के उदाहरण है। तो सर्वश्रेष्ठ दान वही है जो सात्विक हो, गुप्त हो, सेवा भावना से किया गया हो। चौथा बिंदु आता है कि दान के प्रकार क्या क्या है। तो शास्त्रों के अनुसार दान के क्या क्या प्रकार बताए गए हैं। अन्न दान सर्वोत्तम दान। अन्न ब्रह्म, भूखे को दान भोजन देना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस्कॉन एक यूनिट चलाता है जिसको कहते हैं फूड फॉर लाइफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा जो है, जिसको श्री प्रभुपाद ने एक दृश्य देखा था कि एक बच्चा जो है, जो कुत्ते को खाना डाला गया तो वो बच्चा ग्रहण कर रहा था। तो उसको देख करके प्रभुपाद ने ये डिक्लेयर किया कि आज से जो है किसी भी टेम्पल के 5 से 6 किलोमीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसका प्रयास हमने हर टेम्पल के जरिए करना चाहिए। तो उसी आदेश के तहत जो है हर इस्कॉन टेम्पल से फूड फॉर लाइफ की सेवाएं निरंतर चल रही हैं। दूसरा आता है जलदान।
गर्मी में प्याऊ लगवाना, प्यासे को जल देना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है ना। तो वस्त्रदान, जैसे गरीबों को, ब्रह्मचारियों को, साधुओं को वस्त्र देना। फिर आता है कि गृह दान, मतलब रहने की जगह देना, धर्मशालाएं बनवाना। फिर है विद्यादान, 5वें नंबर पर आता है विद्यादान, ज्ञान देना। शिक्षक गुरु द्वारा विद्यार्थियों को निस्वार्थ शिक्षा देता है, वो भी ज्ञानदान है। फिर आता है 6 नंबर पे गौदान। शास्त्रों में बताया गया है कि सहस्त्र वर्षाणि सर्वेगे वसति गोदाता, गौदान देने वाला 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। 7वां आता है भूमि दान, मंदिर के लिए, आश्रम के लिए, विद्यालय के लिए, मतलब गुरुकुल के लिए आदि के लिए भूमि का दान करना। ठीक है। तो स्वर्ण, रक्तदान, तिल, घी, कंबल आदि दान भी वर्णित है। दान की प्रेरणादायक कुछ कहानियों के जरिए हम समझते हैं। राजा शिवी की कथा से जानने का प्रयत्न करते हैं। तो राजा ने एक कबूतर की रक्षा हेतु अपना मांस तक दान कर दिया था। तो धर्म की रक्षा के लिए उसने ये अपना मांस तक निकाल करके, किसके लिए? वो भी पक्षी की जान की रक्षा के लिए। तो कर्ण की दानशीलता के बारे में भी हम जानते हैं कि कर्ण को दानवीर कहा जाता था। उसने युद्ध के पहले अपना कवच कुंडल तक दान कर दिया था। तो मित्र भूति की भी कथा आती है कि एक बार एक ब्राह्मण ने अपने पुत्र को यज्ञ कर भोज कराया, लेकिन सबसे पहले भोजन भूखे अतिथि को कराया था और यही सच्चा दान था। फिर ये हम समझते हैं कि दान से लाभ क्या होता है। अंतःकरण की शुद्धि होती है, अहंकार नष्ट होता है, विपत्तियों का शमन होता है, भविष्य में पुण्य के रूप में रक्षा करता है, भक्ति में सहायता करता है। यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्, भगवद गीता 18.5 में आता है। फिर दान में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस बात पे हम चर्चा करते हैं कि दान अहंकार रहित होना चाहिए, दान उचित पात्र को दिया जाना चाहिए, भगवत संबंधी सत्पात्र गो, ब्राह्मण, संत आदि को दिया जाना चाहिए। तो दान स्वेच्छा से होना चाहिए, किसी प्रकार के दबाव या दिखावे या डर से नहीं होना चाहिए। दान के साथ विनम्रता और श्रद्धा होनी चाहिए। तो इस पूरी बात को अपन एक निष्कर्ष रूप में समझते हैं कि दान केवल वस्तु देने का कार्य नहीं है, वह हृदय की भावना है। यह केवल ब्रह्म कर्म नहीं है, आत्म की उन्नति का साधन है। श्रेष्ठ दान वही है जो भक्ति को बढ़ाए और भगवान की सेवा में लगाए रखे। ठीक है। तो अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न पे संवाद करना चाहूंगा और इनके ऊपर ये पूरे अपने प्रश्न जो है इनके ऊपर अपने को कंटेम्पलेट करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि क्या केवल अमीर ही दान कर सकते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, क्या मंदिर या भक्तों को दान करना पुण्यकारी होता है? इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा। अनजाने में अयोग्य व्यक्ति को दिया गया दान निष्फल होता है क्या?
चौथा बिंदु आता है, चौथा प्रश्न आता है कि क्या दान से मोक्ष मिल सकता है? आपके उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और आज की वीडियो में आपको कैसा लगा उसके ऊपर भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हरे कृष्ण। इसका पार्ट 2 वीडियो भी जरूर देखिएगा। पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे कि शास्त्रों में और भी आचार्यों ने, चैतन्य महाप्रभु ने, श्री प्रभुपाद ने क्या बताया है उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे इसके पार्ट 2 वीडियो। हरे कृष्ण।